তো এই মুহূর্তে আমরা আমাদের মধ্যে একজন মোস্ট ভ্যালুয়েবল পার্সনকে পেয়ে গিয়েছি, যিনি তার ইনোভেটিভ চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে ফিনোমেটিককে জিরো থেকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তো তিনি আর কেউ নন, তিনি আমাদের সকলের প্রিয় এবং ফিনোমেটিকের সিইও মিস্টার হিতেশ জৈন স্যার। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन सर फिनोमेटिक का 1000 करोड़ एम टच करने के लिए। एक्चुअली सर फिनोमेटिक का जर्नी स्टार्ट हुआ था जनवरी 2018 से, तो 7 साल अभी कंप्लीट होने जा रहा है। तो सर एक्चुअली इस 7 साल के अंदर मेरा सवाल ये है कि 7 साल के अंदर फिनोमेटिक का नया कंपनी स्टार्ट करने के बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 1000 करोड़ एम को टच करना नॉट अ मैटर ऑफ जोक। तो सर इसके आगे का सोच क्या है? So देखो, thank you Shamita for this wonderful opportunity. But yes, फिनोमेटिक ने 1000 करोड़ पूरे कर लिए 7 सालों की जर्नी के अंदर में, एंड इट वाज डेफिनेटली नॉट अ इजी जर्नी। बहुत मेहनत की हमने, बहुत मुश्किलों के साथ में हमने सब चीज़ को किया है। देयर वर लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स दैट वी गॉट, स्टार्टिंग विद कि आपका ऑल ट्रेल कमीशन स्ट्रक्चर्स आ गया, कोविड आ गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, एक के बाद एक नई नई चीज़ें आती चली गई। बट वी हैड वेरी फर्म कमिटमेंट ऑन द प्रोडक्ट, ऑन द मार्केट, ऑन द रिटर्न्स, एंड दैट इज़ वी वेरी कंसिस्टेंट इन हाउ वी कम्युनिकेटेड टू द मार्केट। एंड थैंकफुली हमारे पार्टनर्स ने, हमारे क्लाइंट्स ने हमारे पर बिलीव किया, और इसी वजह से आज हम बहुत ही जल्द हम लोगों ने 1000 करोड़ का नंबर कर लिया। जैसा आपने पूछा कि व्हाट लाइज अहेड, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। आई मीन कितना कर सकते हैं, आई डोंट नो। सो 7 years back if somebody would have asked me कि देश तुम 1000 करोड़ करने वाले 7 साल में, I'd have laughed at his face कि भाई क्या जोक मार रहे हो। बट now that we've done it, so it's very difficult to actually put a number कि अगले 3 साल में 5 साल में क्या होना है। बट आई बिलीव AUM is just an outcome। आई मीन वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम लोग नए मार्केट्स में काम कर रहे हैं, नए लोगों को म्यूचुअल फंड में हम लेकर के आ रहे हैं, तो फॉर मी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बीइंग अ 1000 करोड़ कंपनी इज नाउ, more important is that we are 40,000 clients, and I would really want to see कि अगले साल 2 साल के अंदर में हम कम से कम 1 लाख लोगों तक पहुंच सके। That would be a bigger target for me। ठीक है सर। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अभी आइसबर्ग ही नहीं देखा है। करेक्ट। तो ये तो एक जर्नी है, और फिनोमेटिक का ये जर्नी के बीच में जो 1000 को टच करना, ये तो जस्ट स्टेपिंग स्टोन है। तो हम भी चाहते हैं कि म्यूचुअल इंडस्ट्री में फिनोमेटिक और भी आगे बढ़ेगा। तो सर इसके अभी तो मार्केट परसेप्शन सब क्या है? देखो, मार्केट में अभी तक इंडिया में कुछ नहीं हुआ है ऑनेस्टली। इफ़ यू आई मीन आस्क मी कि क्या हमारे देश के इकोनॉमी ने सब कुछ कर लिया, आंसर इज नो। आई मीन वी आर जस्ट अ $4 trillion इकोनॉमी। आई मीन यू कंपेयर योर सेल्फ विथ वॉट US इज एंड वॉट चाइना इज, देन वी आर नोवेयर इन कंपेरिजन टू देम। हाँ, हमारे देश ने अब जितना काम किया है, जितने रिफॉर्म्स किए हैं, आई फील द नेक्स्ट 10 years इज जस्ट ह्यूज फॉर अस। मतलब आने वाले 10 सालों के अंदर में वी वुड सी हाउ आवर GDP which is currently at about $4 trillion would actually go on to become some $10-12 trillion easily। अब देखो, फैक्ट ये है कि जैसा GDP परफॉर्म करता है कंट्री का, वैसे ही कंपनीज के कॉर्पोरेट अर्निंग्स परफॉर्म करते हैं, एंड वही हमारा स्टॉक मार्केट परफॉर्म करता है। सो इफ़ आई रियली कैन फैदम दैट इन द नेक्स्ट 10 years हमारी GDP यहाँ से 3 गुना होने वाली है, देन आप मान के चलिए कि कंपनियों के अर्निंग्स भी यहाँ से कम 3-3.5 गुण होंगे। और अगर वो होना हुआ तो हमारा शेयर मार्केट भी आपका कम से कम 3 से 3.5 गुण तो करके देगा ही। सो आई मीन इफ आई वांट टू पुट अ नंबर, देन मे बी इफ वी आर लुकिंग एट एन 80,000 सेंसेक्स राइट नाउ, I would not be surprised if in the next 10 years we are at least 2.5 lakh on Sensex। So that is something that is very much doable। सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि अभी भी हमारा देश का बहुत सारा आदमी म्यूचुअल फंड के जुआ समझता है। उनको लगता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो पैसा डूब जाएगा। उनके लिए अभी भी सेफ इन्वेस्टमेंट बोल के न्यू बैंक और पोस्ट ऑफिस है। तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं इतना जानता हूँ कि आप जो कह रहे हो वो एक समय की बात थी। समय बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में जो चाय वाला है ना, वो मेरे पास में 12,000 रुपये की SIP कर रहा है। यस, दैट्स अ फैक्ट। सो मैटर ये है कि ऐसा नहीं कि हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है। आज हमसे जो कंजम्पशन इंटरनेट का है वो गाँव के अंदर में है, और वहाँ पर शायद हम और आप नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए लोग जाकर के ऑनलाइन डायरेक्ट चैनल्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, एंड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस, एंड दैट इज़ वेयर दे आर मेकिंग मिस्टेक्स। बट इट इज़ नॉट सो। आई मीन अगर आप आज, मैं तो इतने इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ। हाँ, आज से 7-8 साल पहले जब मैं मार्केट में था तो लोग मुझसे पूछते थे कि देश म्यूचुअल फंड और चिट फंड में फ़र्क क्या है, दोनों का सरनेम तो एक ही है। बट आज के दिन जब मैं मार्केट में आता हूँ तो लोग ये नहीं पूछते सर म्यूचुअल फंड क्यों करना है,
लोग पूछते हैं म्यूचुअल फंड कैसे करना है, कहाँ करना है। तो आई डोंट थिंक कि अब ये परसेप्शन है मार्केट में कि म्यूचुअल फंड जुआ है, एंड बिकॉज ऑब्वियसली रिटर्न्स लोगों ने देखे हैं, बट ये हमारा आपका काम है कि हम कैसे उन तक पहुँच सकें, कैसे छोटे छोटे शहरों गाँव में जाकर के उनको समझा सकें। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस देंगे तो वही लोग अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड जैसे अच्छे प्रोडक्ट में आएंगे। मतलब आपका मतलब इसको अवेयरनेस बढ़ाना अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है। तो सर अभी तो सेंसेक्स 81,000 क्रॉस कर गया है और निफ्टी भी 24,000 हो गया है। तो हम 2-3 साल से सुन रहे हैं कि 2030 तक सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा। तो अभी मार्केट टाइम जो चल रहा है शायद 2030 तक नहीं है, तो पहले ही हो जाएगा। तो सर इसके आगे आपका क्या सोचता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है? नहीं भाई, एकदम सिंपल फंडा है। मैं आपको बोलता हूँ कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो है या सेंसेक्स जो है या मार्केट जो है वो कुछ नहीं बस ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स को फॉलो करता है, और वही कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो जीडीपी ग्रोथ को फॉलो करता है। अब आपको देखना है कि हमारा कंट्री का जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है। मीन अभी हम लोगों का जीडीपी ग्रोथ कुछ 6.5% का आया, लगभग 7% एवरेज रहता है, एंड 5% हमारा इन्फ्लेशन ग्रोथ है, राइट। तो बाई डिफॉल्ट हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो 12% का है। अब स्टेटिस्टिक्स में एक होता है रूल ऑफ 72 जो बोलता है कि कोई भी चीज़ कितने साल में डबल होती है। तो आप अगर 12% से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आप 70 डिवाइड बाई 12 कर लीजिए, हम 6 साल में डबल कर रहे हैं। तो अब आप उसी बेस को बना लो ना। अगर अभी आपको लगता है कि नहीं 80,000 हमारा सेंसेक्स है और ये शायद बहुत ऊपर है, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है बताओ नॉर्मल सेंसेक्स कितना होना चाहिए था। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है सर थोड़ा सा करेक्शन हो तो सेंसेक्स बराबर होता है। कितना? तो वो लोग बोलते हैं कि सर यहाँ से 10% कम होता तो बढ़िया। तो मैंने कहा चलो 10% माइनस कर लेते हैं, तो क्या होगा आपका सेंसेक्स जो अभी 80,000 चल रहा है तो 70,000 होगा, 72,000 होगा, राइट। ये तो आप बेस मान के चलते हो, इतना तो आप मानते ही हो। तो अगर यहाँ से 6 साल में अगर आप मार्केट डबल की बात करते हो तो 70,000 को बेस मान के डबल कर लो, तो आप 1,40,000 पे तो वैसे ही हो। सो फैक्ट इज कि देखो अल्टीमेटली मार्केट कहाँ जाएगा, कितना बनेगा, देखो वो मेरे आपके हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है कि इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म तक टिके। अगर इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो आपको इंडिया से अच्छा इकोनॉमी नहीं मिल सकता है आज के दिन। पूरे विश्व में देख लीजिएगा, देयर इज नो मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ विच इज ग्रोइंग एज फास्ट एज इंडिया इज डूइंग एज सच अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो आई एम वेरी गंगो। फॉर मी दीज आर जस्ट नंबर्स कि वो 1.5 लाख सेंसेक्स होगा, 2 लाख सेंसेक्स होगा, वो 50,000 निफ्टी होगा, लाख निफ्टी होगा। हमें इतना पता है कि भाई 25 साल अगर पैसे नहीं चाहिए, आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, इससे बढ़िया रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुन लिया कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसे बनाना है तो लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए। तो सर आखिरी सवाल, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन दोनों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरी कम्युनिटी को मैं यही कहूँगा कि देखो अब क्या है, अब चीज़ें बदल रही हैं। अब क्या है कि अब इन्वेस्टर्स और जागरूक हो रहे हैं, तो अब हमें भी अपना गेम अप करना होगा, हमें भी लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना होगा विच विल रिक्वायर लॉट ऑफ नॉलेज, lot of trainings. So I would want the entire mutual fund fraternity that if they can really upgrade themselves, upskill themselves, and वो तरीके से clients के पास जा सकें, social media को use कर सकें, go with a proper value proposition, and yes, sky is the limit, we can do anything. I mean अभी भी इंडिया में क्या है, अभी तक 5 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अभी अगले 15 करोड़ लोगों को और आना है। So anybody who is upgraded and upskilled would definitely win the game. So that is my message for the distributors. For the clients per se, I would say that देखो आपके हाथ में है कि आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, अपने एडवाइज़र की बात सुनिए, खुद का भी थोड़ा बहुत रिसर्च करिए, एंड डेफिनेटली हमारे जितने फोरम्स हैं जहाँ पर हम अपने इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करते हैं उसमें आकर के आप हमसे बातें करिए। हाँ डेफिनेटली मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन रिटर्न तो देगा नहीं, मार्केट तो अप्स एंड डाउन्स के साथ आएगा, तो पैनिक नहीं करना चाहिए। तो जब डाउन्स आएगा ना तब आपको पैनिक नहीं करने का। अभी फॉर एग्जांपल जैसे ही पिछले 1-1.5 महीने में मार्केट जब गिरा था तो लोग क्या नहीं कह रहे थे कि अभी तो जो ईरान इजराइल वाला जो चीज़ है वो अभी ऐसा हो जाएगा, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो अभी ऐसा हो जाएगा। लोग कह रहे थे कि अभी तो 20,000 निफ्टी आ जाएगा, अभी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और फिर हुआ क्या? लास्ट 1 वीक जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट महाराष्ट्र इलेक्शन जीती, मार्केट यू टर्न मारा, अभी फिर लोग बोल रहे हैं कि सर नया ऑल टाइम हाई बनेगा। सो आई एम जस्ट सेइंग कि देखो ये छोटा मोटा ना ये चलता रहेगा, ये हर समय रहेगा, ये मार्केट का धर्म ही है और ये आज से नहीं है। यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स। सो माई पॉइंट इज कि लोग डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, वो बेवकूफ़ी होगी। अगर आपने रिटर्न बनाने हैं तो रिटर्न बनाने का सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल है। क्या? आपको मार्केट में डिसिप्लिन्ड रहना होगा। सो यू नीड टू इंश्योर दैट यू एक्चुअली कंटिन्यू विथ योर SIPs। अगर आप 25 साल की SIP चला रहे हो तो आप 300 बार इंस्टॉलमेंट आप भरोगे। यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। सेकेंड इज यू नीड टू बी पेशेंट। When I say patient, it means that there will be years when markets will give you negative returns. There will be years when market will give you no return. It will be flat market.
but you need to remain invested in that kind of market. And third is that you need to have trust. अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो इकोनॉमी को, मार्केट्स को, अपने एडवाइज़र को, तो डेफिनेटली आप करेंगे. तो मेरी 3 बातें याद रखिएगा: बी डिसिप्लिन्ड, बी पेशेंट एंड बी हैव ट्रस्ट ऑन योर मार्केट्स, हैव ट्रस्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी. रेस्ट ऑल इज सॉर्टेड. लॉन्ग टर्म तक रहिए, रिटर्न कहीं नहीं गया.